Yes, so our topic that we are going to revise is struggle for equality. Means struggle किसके लिए? Equality के लिए. ठीक है? So struggle means हिंदी में संघर्ष कह दें कि किसी चीज को अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमें वे तरीका चाहिए, जो हमने मेहनत की है, जहां अगर मूवमेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा स्ट्रगल. किसके लिए स्ट्रगल है? इक्वालिटी के लिए. इक्वालिटी सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इक्वालिटी हमें दी कहाँ है. इक्वालिटी लिखो, इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वालिटी दी गई है. व्हाट इज रिटन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द इक्वालिटी? कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा और देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन और हाँ जी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. और क्या लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी कैसे देता है? यस, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ जेंडर, कलर, रिलीजन, कास्ट. ठीक है, तो सबसे पहले इक्वालिटी में यहां पे लिखो इक्वल बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. एंड देन सेकंड पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन. सो इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे देता है? फर्स्ट हमने बता दिया, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वली एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ या ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. एंड देन सेकंड पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन. सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया? नो डिस्क्रिमिनेशन. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर. किसी भी बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. मींस एवरीवन इज इक्वल. ठीक है, तो ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी हमें दी हुई है. ठीक है, कास्ट में ये वाली कास्ट. ठीक है, क्लियर? तो किसी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गई? इक्वालिटी. लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. अब ये इक्वालिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, फिर इसके लिए स्ट्रगल क्या करना? कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी तो दी हुई ना, फिर इसके लिए स्ट्रगल क्या करना? स्ट्रगल कब होगा? जब यहाँ पे इनइक्वालिटी होगी. इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल होगा. इनइक्वालिटी मींस, इनइक्वालिटी का मींस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन हमने कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा. अगर ये नो हटा दे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा? इनइक्वालिटी. अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के बेस पे, जेंडर, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, है ना, रिलीजन, किसी भी बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इट मींस क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है. क्लियर? तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा? इक्वालिटी हमें कैसे दी हुई है. सेकंड, इनइक्वालिटी है तभी स्ट्रगल है. लेकिन इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी के रीजंस क्या है? क्यों इनइक्वालिटी है? हाँ जी, कास्ट के ऊपर इनइक्वालिटी है. हाँ जी नैतिक. हाँ जी नैतिक, योर हैंड इज रेज्ड. ओके, नोट करो अपनी नोटबुक में जाके जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एज इट इज यू हैव टू नोट डाउन. ठीक है, इक्वालिटी क्लियर होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी हुई है. ठीक है, एवरीवन इज इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन ऑन एनी बेसिस, इट इज रिटन. ठीक है, एंड वी आर हैविंग दिस इक्वालिटी ऑल्सो. लेकिन इनइक्वालिटी
हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हमने पिछले सिविक्स के कई चैप्टर्स में पढ़ा, अंसारी की स्टोरी हो गई या वीवर्स फार्मर्स की स्टोरी हो गई, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, डिफरेंट बेसिस पे हमें क्या मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो लैंग्वेज पे बेसिस, चाहे रिलीजन के बेस पे हो गया, है ना, रिलीजन के बेस पे हो गया। और जैसे हमने अभी शर्ट इन द मार्केट में स्वप्ना के बारे में पढ़ा, उसको पूरा प्राइस नहीं मिलता। ठीक है, तो डिफरेंट हमने डिस्क्रिमिनेशन देखे, वो सारे डिस्क्रिमिनेशन के अगर हम रीजंस निकालें तो रीजंस क्या क्या हैं इस इनइक्वालिटी के, हाँ जी, क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले तो पॉवर्टी, कि अगर पर्सन्स पुअर हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, और जैसे स्वप्ना पुअर है ना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको पूरे पैसे नहीं मिल रहे उसके प्रोड्यूस के, बिकॉज उसको लोन भी लेना पड़ता है, लोन की वजह से उसको मजबूरी से ही उसको बेचना पड़ता है, तो इस वजह से उसको कहीं ना कहीं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उसको पूरे पैसे नहीं मिलते। या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेज मीन्स कि हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं, इसलिए हमें उनसे लोन लेना पड़ता है, फिर उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ना। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज इकट्ठे रीजन हो गए। ठीक है, इसी के साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड हो गया, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये भी एक रीजन हो गया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब अलग अलग बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन एक अनदर रीजन हो गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, इट इज अनदर रीजन। उसी के साथ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एनी कम्युनिटी, किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, किसी दूसरी कम्युनिटी, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो गई, लैंग्वेज के बेस पे होगी, उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो क्या हो गई, जैसे कुछ लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता था, वाई दे वर कॉल्ड, लोअर कास्ट का समझा जाता था, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट, किसी भी कम्युनिटी के लिए अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो दैट इज अगेन डिस्क्रिमिनेशन, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना। तो ये सारे क्या हो गए रीजंस, किसके, इनइक्वालिटी के। अब इस इनइक्वालिटी के क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल। इक्वालिटी हमें दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी इज देयर, बट इनइक्वालिटी वी हैव टू फेस ड्यू टू आवर इकोनॉमिक कंडीशन, या इकोनॉमिक कंडीशन, या सम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बीइंग डन बाय डिफरेंट कम्युनिटीज। तो कहीं ना कहीं हमें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज स्ट्रगल आल्सो, इसके लिए स्ट्रगल भी है। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, इसके बाद जो नेक्स्ट तवा मत्स्य संघ, और फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं, तवा मत्स्य संघ को बाद में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इसमें कि हमने बात की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी हुई है, ठीक है, इक्वालिटी इज देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनइक्वालिटी के रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इनइक्वालिटी के, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये लोग अगर इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो वो किस बेस पे करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसी बेस पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वालिटी दी हुई है, देन व्हाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग विद अस, या दिस राइट इज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई यू आर नॉट गिविंग अस दिस राइट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये जो डिफरेंट स्ट्रगल हो गए या डिफरेंट मूवमेंट्स हो गई, ये इनइक्वालिटी के लिए क्या है, देयर इज स्ट्रगल, है ना, स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी, और देयर आर वेरियस मूवमेंट्स फॉर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल होगा या मूवमेंट होगा, पब्लिक प्रोटेस्ट है, कंपेन है, व्हाटएवर इज देयर, जो कुछ भी है, तो वो स्ट्रगल या मूवमेंट जो चलाई जा रही हैं इनइक्वालिटी के लिए, उसका बेस क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी मूवमेंट्स की
फाउंडेशन क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर ऑल दीज स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स. ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी प्रणव, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स? ये जो मूवमेंट्स, इन सब के लिए अगर कोई स्ट्रगल करेगा तो उसकी फाउंडेशन क्या होगी? व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर दैट? हाँ जी, यस, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वालिटी इज देयर, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. इफ इनइक्वालिटी इज डन विद एनी पर्सन, so they can refer to constitution. तो constitution ने क्या प्रोवाइड करता है? फाउंडेशन. so all these struggle movement they refer to constitution. वो constitution को रेफर करते हैं for their movements और struggle. अपनी मूवमेंट और स्ट्रगल के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस लेते हैं. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा है. सो अब डिफरेंट मूवमेंट्स या स्ट्रगल में लोग इसको कॉन्स्टेंटली रेफर कर रहे हैं. सो कॉन्स्टेंटली रेफर करने की वजह से, सो व्हेन इट इज रेफर्ड कॉन्स्टेंटली, सेपरेट नोटबुक मैंने चेक करनी है आपकी नोट्स की. सो बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग, अब कॉन्स्टेंटली इसको रेफर किया जा रहा है. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बुक ऑफ लॉज, जिसमें सारे लॉज लिखे हुए हैं, लेकिन लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जिंदा है. ये जिंदा कैसे है? क्योंकि बार बार हम इसकी रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है, और जितनी बार हम इसकी रेफरेंस देते हैं, अगर कोई पॉइंट उसमें ऐड नहीं होता तो उसमें और नया पॉइंट ऐड हो जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में नए प्रोविजन ऐड हो जाती है. तो उसमें क्या करती है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या करता है? इट गिव्स रिकॉग्निशन टू मोर प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी. तो मोर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, जैसे हमारे कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनका ही रूल होता है ना. तो यहाँ डेमोक्रेसी में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिकॉग्निशन है इक्वालिटी की, ये और ज्यादा मोर रिकॉग्निशन होती जाती है. मोर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, कि अगर कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो ये भी ऐड हो जाती है कि एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट दिस वाज द पीपल्स डिमांड्स, सो दिस एक्शन हैज टू बी टेकन. अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस तरह गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए. ठीक है, तो और उसमें मोर प्रोविजंस ऐड ऑन होती जाती हैं. कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती हैं, उसमें चेंजेस ऐड होते जाते हैं. ठीक है, इक्वालिटी दी हुई है, उसको रेफर किया जाता है. उसकी रेफरेंस से जब कॉन्स्टेंटली रेफर किया जाता है तो कॉन्स्टेंटली उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है. तो वो जैसी बुक पहले थी वैसी नहीं है, उसमें कई चीजें नई ऐड हो चुकी हैं. दैट इज व्हाई इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट. क्लियर? ये चीज क्लियर होगी अभी? हाँ जी. सो पहले अब एक्सप्लेन करो इक्वालिटी का मीनिंग. हाँ जी, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. हाँ जी बेटा. यस नव्या, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. वी ऑल हैव इक्वल राइट्स एंड अब मीनिंग ऑफ इक्वालिटी यही है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया. क्या है मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. ठीक है, सो दिस इज द इक्वालिटी दैट इज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट स्टिल देयर आर सम रीजंस फॉर इनइक्वालिटी. हाँ जी, व्हाट आर द रीजंस फॉर इनइक्वालिटी? हाँ जी कनिष्क. So these are different reasons for inequality. ठीक है, अब इसके साथ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो. सपोज ये आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप क्या कर सकते हो इसके साथ?
एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सच एज द केस ऑफ स्वप्ना और अंसारी, ठीक है, तो वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि दीज आर द डिफरेंट रीजन दैट देयर इज पीपल। अब इसमें आपके क्वेश्चन कौन कौन से कवर हो रहे हैं, दैट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वालिटी, व्हाई पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, और व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर इनइक्वालिटी, रीजंस क्या है इनइक्वालिटी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ इनइक्वालिटी इज देयर। क्लियर दीज रीजंस, ठीक है, मीनिंग भी क्लियर हो गया, रीजंस भी क्लियर हो गए। नाउ हाउ कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट ऑल दीज स्ट्रगल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन इन स्ट्रगल को कैसे सपोर्ट कर रहा है, और द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस इनइक्वालिटी और मूवमेंट विच दे रेफर टू। हाँ जी, दे रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन टू देयर मूवमेंट और स्ट्रगल, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, because it more give recognition to more rules of equality or more provisions are added to constitution, ठीक है। how more provisions are added, how it give more recognition to equality, कैसे देता है more recognition, when it is referred to, when people refer to constitution for their struggle or movement and when they constantly refer to it, ठीक है। एक रेफर करेगा, दूसरा, जब बहुत सारे लोग रेफर करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जाता है, ठीक है। सो देन इट बिकम्स द लिविंग डॉक्यूमेंट। क्लियर, सारी टर्म्स क्लियर होगी। अब इसके बाद, अब ये जो पॉइंट हमने इसमें से रहने दिया था, तवा मत्स्य संघ, इन बिटवीन, अब इसमें से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्लियर हो गए। हाँ जी प्रणव, दिखाओ नोटबुक, कहाँ पे नोट डाउन किया है। क्वेश्चंस इसमें क्या क्या बन रहे हैं, क्लियर हुए। 2 क्वेश्चंस लिखे, थर्ड वन नहीं लिखा आपने, है ना। हाँ जी, क्या, कितना साफ सुंदर क्यों लिखा है, इतना साफ और सुंदर क्यों लिखा है। हाँ जी कवन, कनव, दिखाओ। ये तो पता चलना चाहिए ना कि हमने इस चैप्टर में, ये हमारा टॉपिक का नाम है, इसमें ये हेडिंग है, इस हेडिंग के ये पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग है, इसके ये पॉइंट्स हैं, इसमें ये हेडिंग है, इसके ये पॉइंट्स हैं। जहां पे आप नोट डाउन कर रहे हो इतना तो पता चलना चाहिए ना। ये नहीं ना लगे कि हमने ये इधर वर्ड लिखा हुआ है, इधर वर्ड लिखा हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा किधर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट हम डिस्कस करना है, तवा मत्स्य संघ के बारे में। तो अब इसमें वर्ड क्या है, तवा मत्स्य संघ, है ना, यही 3 वर्ड है। सो इसमें अब तवा वर्ड का क्या है, तवा क्या है। हाँ जी, व्हाट इज TAWA, हाँ जी, व्हाट डज दिस मीन बेटा, व्हाट इज तवा, वर्ड रेफर टू हियर, व्हाट डज इट रेफर टू, हमने किया हुआ है, ये रिवीजन है। तवा मत्स्य संघ, हाँ जी, एनीवन, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डज तवा रेफर टू। हाँ जी बेटा, हाँ जी हर्षिया, यस भव्या, आकृति, हाँ जी, एनीवन, यस बानी, मिष्टी,
दैट इज सेपरेट। तवा वर्ड का मीनिंग क्या है? वो तो है ही, इसमें वो पॉइंट्स तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तवा वर्ड क्या है, इसका मीनिंग नहीं, लेकिन ये किसके लिए यूज किया गया है तवा वर्ड? इट इज द नेम ऑफ ए रिवर। ये एक रिवर का नेम है, और ये रिवर कहाँ पे है? दिस इज द रिवर इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे है ये रिवर? मध्य प्रदेश में। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज क्लियर? हाँ जी, ओके, बट योर वाज नो रिस्पॉन्स टू माय प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था आपका। ओके, सो अब तवा क्या हो गया? इट इज ए रिवर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और मत्स्य वर्ड का मीनिंग, मत्स्य वर्ड का मीनिंग, हाँ जी, यस एनीवन? क्या प्रॉपर वर्ड की ऐसे यहाँ पे वो नहीं, हम एक एक अल्फाबेट नहीं प्रोनाउंस कर रहे, वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, ये लैंग्वेज की क्लास नहीं है। हाँ जी, मत्स्य मीन फिश, मछली, ठीक है। सो मत्स्य मीन्स फिश, ठीक है। और संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघ हिंदी में संघ वर्ड है, और संघ का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। सो इट मीन्स तवा मत्स्य संघ, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, अ फेडरेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया हमने? फेडरेशन। फेडरेशन का मीनिंग भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इट इज ए फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स। किसकी फेडरेशन है? फिश वर्कर की फेडरेशन है, कोऑपरेटिव है, हु वाज फाइटिंग फॉर द राइट्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए फाइट कर रही है? फाइट फॉर देयर राइट्स। कौन से राइट्स के लिए? फिशिंग राइट्स के लिए, ठीक है। और ये लोग कौन है? दे आर द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मतलब पहले ये फॉरेस्ट में ही रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट में रहने वाले थे, ठीक है। कौन से फॉरेस्ट में रहने वाले थे? सतपुरा फॉरेस्ट, ठीक है। वहां पे सतपुरा फॉरेस्ट के फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। मध्य प्रदेश में सतपुरा फॉरेस्ट है, वहां के फॉरेस्ट ड्वेलर, लेकिन वो क्या हो गए थे? डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब डिस्प्लेस्ड का मीनिंग क्या है? They has been forced to move away from they were residing earlier at which place? उनको फोर्स किया गया, मतलब उनको मजबूरी में जाना पड़ा। डिस्प्लेस, जहां पे वो रहते थे वहां से जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके अपना सेटल होना पड़ा, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया? तवा मत्स्य संघ क्या है? फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स दैट वाज फाइटिंग फॉर इट्स राइट्स, ठीक है। राइट्स किसके? डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, ठीक है। सो ये एसोसिएशन उन डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स के लिए फाइट कर रही है, ठीक है। अब वो डिस्प्लेस्ड क्यों हुए? क्योंकि अब जैसे हमने बात की तवा रिवर है ना, तो जो सतपुरा फॉरेस्ट में ये तवा रिवर है मान लो, और जब इस तवा रिवर पे डैम बनाया जाएगा तो यहाँ पे इधर पीछे क्या बन जाएगा? डैम के पीछे क्या बन जाता है? रेजर्वायर। रेजर्वायर कितना होगा? अगर यहाँ पे डैम बना है तो रेजर्वायर बहुत बड़ा बन जाता है पीछे, क्योंकि जब पानी यहाँ पे रोका जाता है तो पीछे इकट्ठा पानी होगा, तो रेजर्वायर बहुत बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ फॉरेस्ट थे या कुछ जो भी चीजें होंगी वो सारी रेजर्वायर में चली गई, पानी में मिल जाएंगी। तो वहां के जो लोग थे उनको क्या होना पड़ेगा? डिस्प्लेस, उनको वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब ये जो यहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, देवर ऑल्सो, अब यहां से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गए,
वो कहीं और जगह जाके सेटल हो गए और उन्होंने वहां पे जाके इस रेजर्वोयर में क्या करना शुरू कर दिया, फिशिंग करना शुरू कर दिया कि ठीक है आगे हम रिवर में करते थे अब हम इस रेजर्वोयर में कर लेंगे। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, लेकिन वहां उस रेजर्वोयर में गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको राइट दे दिए फिशिंग करने के कि वो वहां पे फिशिंग कर ले, और वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो यहाँ से इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी हटा रहे थे। तो अब ये फॉरेस्ट ड्वेलर कहाँ जाएंगे? पहले तो वो डिस्प्लेस होके आसपास के एरिया में जाके सेटल हो गए और वहां जाके उन्होंने यहाँ पे क्या करनी शुरू कर दी, फिशिंग किस रेजर्वोयर में कर लेंगे। लेकिन जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिनको कि गवर्नमेंट ने वहां पे फिशिंग करने का राइट दिया है वो इनको वहां से भी हटा रहे हैं। तो अब इसके हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि इनका व्हाट वाज द इशू दैट वाज दे फाइटिंग फॉर, वो ये तवा मत्स्य संघ, व्हाई दिस तवा मत्स्य संघ वाज फॉर्म, क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द रीजन, और उनका इशू क्या था, वो किसके लिए लड़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, व्हाट वाज द इशू ऑफ दिस तवा मत्स्य संघ फाइटिंग फॉर, हाउ इट वाज फॉर्म्ड, क्यों बनाया गया। क्लियर? तो अब क्यों बनाया गया तवा मत्स्य संघ, बताओ, हाउ इट वाज फॉर्म्ड। हाँ जी, विच राइट्स, राइट्स ऑफ whom, किसके राइट्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अर्लीस्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स उसमें रहने वाले थे, लेकिन अब उनको फिशिंग के राइट्स चाहिए थे उसी रेजर्वोयर में दैट हैज बीन मेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन तवा रिवर। जो तवा रिवर के ऊपर डैम बनाया गया था उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद जो रेजर्वोयर बना है उसमें फिशिंग के राइट्स के लिए अब वो कंपेन कर रहे हैं कि अब मैं कि आगे हम डैम के पीछे जो रेजर्वोयर, अगर पहले वाटर में नदी में होती थी, हमने डैम बना दिया तो वो नदी में तो थी ना, अब जो पानी बह के आ रहा है वो उसके पीछे रेजर्वोयर में इकट्ठी हो जाएंगी, आगे नहीं आएंगी लेकिन पीछे रहेंगी। ठीक है, लेकिन वो तो डैम्स के साथ ही रेजर्वोयर जहां पे पानी वो सारी वहां पे होंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब उनका इशू क्या है, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने इनको राइट्स किसको दिए, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, किस चीज के राइट दिए, फिशिंग इन दैट रेजर्वोयर कौन सा, जो डैम बनाने के बाद आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द डैम ऑन तवा रिवर दैट हैज द रेजर्वोयर दैट हैज बीन मेड, वो रेजर्वोयर जो बन गया था उसमें फिशिंग के राइट्स। नाउ दीज कॉन्ट्रैक्टर्स, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, ये जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स इनको वहां से हटा दिया, दे फोर्स्ड और ड्रोव दिस लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स आउटसाइड। ठीक है, क्यों, अगर ये वहां पे फिशिंग कर रहे थे, नहीं तो वहां पे उनके लिए लेबर कर रहे थे कि ठीक है हम आपके लिए काम कर देते हैं, लेकिन वो इनको पैसे कम दे रहे थे, और कहीं दूर से ज्यादा चीप लेबर जो और भी कम पैसे लेके काम करने के लिए रेडी थे उनको काम दे रहे थे, इनको काम नहीं दे रहे थे क्योंकि ये कहते थे कि हमें ज्यादा पैसे दो, नहीं तो हमें फिशिंग करने दो। ठीक है, यहाँ तो हमें खुद करने दो, नहीं तो हमें ज्यादा लेबर दो। तो ये इनका इशू था, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनको, विलेजर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया, इनको वहां से हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये विलेजर्स ने क्या किया, सभी इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या बनाया, ये फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्या नाम था उसका, तवा मत्स्य संघ। ठीक है, जो कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। उनका राइट क्या है, उनका राइट क्या है, फिशिंग करना, कि वो वहां पे फिशिंग करें। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन को। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक।